न्यूज आपकी आवाज। आइए हम आपको ले चलते हैं पूजा हॉस्पिटल, जहां पर लायनेस क्लब की एक मीटिंग चल रही है। विश्व कैंसर दिवस पूरे संसार में मनाया जा रहा है। उसी पर लायनेस क्लब नजीबाबाद द्वारा कैंसर जैसी घातक बीमारी पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। डॉक्टर राखी द्वारा इस जानलेवा बीमारी के कारण बचाव व इलाज के विषय में जानकारी भी दी गई। अध्यक्षता पूनम अग्रवाल, कोषाध्यक्ष लायनेस रजनी गुप्ता की अध्यक्षता में ये गोष्ठी की गई। लायनेस क्लब की सदस्यों ने संकल्प लिया कि वे कैंसर के प्रति जागरूक रहेंगी, साथ ही इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक व शिक्षित भी समय समय पर ऐसी गोष्ठी द्वारा करती रहेंगी। कैंसर की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ UICC द्वारा की गई। लायनेस मोहिनी, लायनेस नोन, लायनेस ममता, सिंगल, लायनेस लवली, मोना, नीलम, हेमा आदि सदस्यों ने इस गोष्ठी में भाग लिया। आज विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में एक गोष्ठी का आयोजन करने जा रहे हैं हमारा क्लब, और ये डॉक्टर राखी के द्वारा इस गोष्ठी में कैंसर के बचाव, उसकी जागरूकता के प्रति आम जनता को और हमारी बहनों को जागरूक करने के लिए एक टॉक हमने आयोजित की है, जो डॉक्टर राखी आज पूजा हॉस्पिटल में हमारे से करेंगी। तो इसका उद्देश्य यही है, जो ये विश्व कैंसर दिवस है, कि हम इसके प्रति जागरूक रहें और इस जानलेवा बीमारी को हम जड़ से तो नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन जितनी जल्दी हम इसके प्रति अवेयर रहेंगे तो उसको पहचान करके उसका इलाज करा पाएंगे। तो डॉक्टर राखी अब हमें इस गोष्ठी के कुछ ऐसे लक्षण हैं उसके बारे में बताना चाहूँगी कि जिसको जल्द पहचान कर लेने से कैंसर की जो है उससे बचाव हो सकता है। एक और बात बताना चाहूँगी कि कैंसर एक ऐसा शब्द है जिससे सभी लोग बहुत डरते हैं। तो मेरी समझ से आजकल कैंसर भी बहुत ज़्यादा डायग्नोज होने लगे हैं, बहुत आम सुनने में आ रही है ये बीमारी। तो इसके लिए एक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है ये जानने की कि क्या लक्षण हो सकते हैं जो कि एक बीमारी को कैंसर का रूप दे सकते हैं। तो आज मैं अपनी बहनों के साथ यही सब शेयर करने वाली हूँ यहाँ पूजा हॉस्पिटल के माध्यम से। धन्यवाद। पता इसलिए चलता है क्योंकि हम लोग सतर्क नहीं रहते। हमने छोटे छोटे साइंस जो हैं, हम लोगों को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि कैंसर के जो छोटे छोटे साइन है वो क्या है। जैसे कि अगर छोटी मोटी गांठ या गुठली है किसी की छाती में या कहीं पे भी शरीर में, गले में, इधर, हम उसको कभी टेस्ट नहीं कराते। हम सोचते हैं कोई परेशानी नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा तो लंबा चलता रहेगा। तो और कैंसर के साथ एक बड़ी पिक्यूलियर चीज़ ये होती है कि कैंसर जब तक बहुत बड़ा ना हो जाए वो दर्द नहीं करता। तो अगर मरीज को दांत में दर्द होगा एकदम से भागेगा डॉक्टर के पास, लेकिन गुठली या गांठ कहीं पे भी रहेगी कैंसर की तो वो बहुत टाइम तक दर्द नहीं करती। उसके सिम्टम है लेकिन वो दर्द नहीं कर रही, तो एकदम से लगता है कि डॉक्टर को क्या दिखाएं, दिखा लेंगे। हमारा जो टालने वाला एटीट्यूड है उसकी वजह से कैंसर शुरू के जो स्टेज है उसमें उसका पता नहीं लग पाता। आप पहले ये बताएं कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो 30 के बाद बिना किसी बीमारी के किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारे चेकअप कर दीजिए। महिलाओं को जैसे ब्रेस्ट का चेकअप, मैमोग्राफी और पैप स्मीयर, ये 2 टेस्ट हैं जिनको बहुत ज़रूरी हैं। आज हम सारी 30 के ऊपर की महिलाएं बैठी हुई हैं और मैं गारंटी से कह सकती हूँ हम में से किसी ने भी ये टेस्ट नहीं कराए हैं, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि हम सोचते हैं हम सिम्टम का इंतजार करें या कोई प्रॉब्लम हो उसका इंतजार करें, इसीलिए कैंसर देर की स्टेज में पकड़ा जाता है। अब रही बात इलाज की, कैंसर एक बार पकड़े जाने के बाद आजकल स्पेसिफिक कैंसर इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि नोएडा में है और धर्मशिला है और राजीव गांधी है और कई सारे PGI चंडीगढ़ में कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, और वहाँ पे आजकल मॉलिक्यूलर लेवल की जो है थेरेपी, इसमें बहुत एडवांसमेंट हो गई है पहले से। पहले होता था कि कीमोथेरेपी होती थी और बहुत साइड इफेक्ट्स होते थे। अब एक गोली खाने से घर बैठे बैठे ल्यूकीमिया के पेशेंट भी एक गोली खा रहे हैं और वो उससे ठीक रहते हैं और साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी कम हो गए हैं। लेकिन ज़्यादातर परेशानी अब भी यही है कि कैंसर देर में पकड़ा जा रहा है क्योंकि हम सतर्क नहीं हैं। हम अपने टेस्ट बिना किसी कारण के कभी नहीं कराते। क्या इसका ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं? नहीं, कैंसर अगर कहीं का है वो डॉक्टर उसकी स्टेज निकाली जाती है। मान लीजिए आपकी छाती में कहीं गांठ है, गुठली है, उसका कैंसर है, उसकी स्टेजिंग की जाती है। स्टेजिंग के ऊपर अगर फर्स्ट स्टेज है तो सबसे पहले तो गांठ निकाली जाएगी, मतलब कि वो ऑपरेबल वाली स्टेज है। ऑपरेशन की स्टेज शुरू की स्टेज होती है। तो अगर ऑपरेशन हो जाए उसके बाद रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, जिस प्रकार से भी वो स्टेजिंग है उसी के हिसाब से दी जाती है।
सब कैंसर में ज़रूरी नहीं ऑपरेशन ही होता हो। कई बार कैंसर की स्टेज अगर ज़्यादा हो जाए तो वो ऑपरेशन के दायरे से भी बाहर निकल सकती है। तो जब कैंसर का चेक होता है, उसकी बायोप्सी आती है, उसमें स्टेजिंग निकाली जाती है कि कौन से स्टेज पे है, स्टेज 1, 2, 3, उसी के हिसाब से हर स्टेज में ट्रीटमेंट जो है वो अलग है।